जय हिंद एवरीवन। डिजायर टू लर्न के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे 9 और 10 के करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं और ये थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो चुके हैं क्योंकि थोड़ा सा गले में यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया था। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि 9 और 10 अक्टूबर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल थी और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। चलिए, फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि जो नोबेल प्राइज हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज हैं वो अभी हाल ही में अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो हर एक फील्ड में अभी धीरे धीरे नोबेल प्राइज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम में 100% आपके कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, जॉन हॉपफील्ड एंड ग्योफ्रे हिंटन, इनको अभी हाल ही में मशीन लर्निंग के लिए अभी नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है। तो कौन सी फील्ड के लिए दिया गया है? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स की आपकी जो मशीन लर्निंग है उसके लिए हॉपफील्ड जॉन हॉपफील्ड और आपकी जियोफ्रा हिंटन, इनको नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था लिटरेचर, लिटरेचर की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा कि आपको पता है नोबेल प्राइज कितनी फील्ड्स में यहाँ पे दिया जाता है? 5 फील्ड्स में दिया जाता है। तो लिटरेचर आपका हैन कॉन्ग को दिया गया है। ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुक्स वगैरह अनाउंस करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका 3 लोगों को यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपके शामिल है डेविड डेविड बेकर, प्लस आपके डेमिस हैस्बिस और जॉन एम टम्पर। इनने बेसिकली क्या करा है, इनने आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रिडिक्शन की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं एक आपके लिए पूरा नोबेल प्राइज से एक यहाँ पे ले आऊँगा, तो पूरा उसमें नोबेल प्राइज आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेडिसिन की, जो आपका फर्स्ट अनाउंस किया गया था, तो मेडिसिन में अगर हम बात करें, ये किसको दिया गया है? ये आपका 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस को, विक्टर एम्ब्रोस प्लस ग्रे रूमकॉन को दिया गया है। अब इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि जो माइक्रो आरएनए होता है, ठीक है, माइक्रो आरएनए, उसके लिए यहाँ पे इन्हें रिसर्च करिए, इस कारण से यहाँ पे दिया गया है। अब एक जो इम्पोर्टेंट है वो है पीस वाला। ठीक है, पहले आपको पता होगा ये नरगिस को यहाँ पे दिया गया था, बट इस बार का यहाँ पे किसको दिया गया है? ये दिया गया है निहॉन हिदेंकियो को, निहॉन हिदेंकियो को ये दिया गया है। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों दिया गया है? अगर मैं आपसे बात करूँ, ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके जापान के। और जैसा आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे यहाँ पे जब अटैक हुआ था, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चाहते हैं कि जो पूरी देश है, पूरी कंट्रीज हैं, वो क्या हो जाए? न्यूक्लियर फ्री हो जाए। जो हमारा पूरा जहां है वो आपका क्या हो जाए? न्यूक्लियर फ्री हो जाए। तो इस कारण से इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे फिजिक्स का, लिटरेचर का, केमिस्ट्री का, मेडिसिन का और यहाँ पे पीस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आईएनएस तीर और आईएनएस श्रद्दूल, अभी हाल ही में यहाँ पे आपका कौन से कोस्ट यहाँ पे गई है? ठीक है, आपको ये बताना है, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर मालदीव्स। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा अभी हमने एक एक्सरसाइज का नाम पढ़ा था, अल नजा एक्सरसाइज। ठीक है, अल नजा एक्सरसाइज आपको पता है ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है? तो ये होती है हमारे प्यारे भारत और आपके ओमान के बीच में। ठीक है, अच्छा, ओमान से आपको एक चीज याद आ रही होगी, ओमान ने एक साइक्लोन का नाम दिया था जिसका नाम था रिमाल, और एक साइक्लोन और आया है अभी जिसका नाम है अस्मा। अस्मा का नाम किसने दिया है? तो ये दिया है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आप भी डॉट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं आपके लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ ओमान के बारे में, तो ओमान आपका फर्स्ट फॉरेन कंट्री बना था जिसने योगा को प्रमोट करा था। ठीक है, अगर आपसे गलती से पूछ लिया जाए कि फर्स्ट कंट्री कौन बना था जिसने योगा को प्रमोट किया था, तो वो आपका बना था ओमान। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा पहले का करंट अफेयर है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले आईएनएस तीर और श्रद्दूल कहाँ पर गई है, तो ये गई है आपकी ओमान। ओमान में कहाँ पे? मस्कट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की यहाँ पे स्थापना की गई है, तो कौन से स्टेट में की गई है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? अगर मैं आपसे बात करूँ, इसी स्टेट में अभी हाल ही में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और इसी स्टेट में अभी आपको मैंने बताया था कि जन विरासत
म्यूजियम भी अब भी ओपन किया गया था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो गाय है उसको राजमाता का दर्जा यहाँ पे दे दिया गया था। राजमाता को यहाँ पे गोमाता यहाँ पे दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे अभी हाल ही में संविधान मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा स्टेट है। अगर अभी भी नहीं समझो तो एक और चीज मैं बताता हूँ, अभी हाल ही में यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझे हो तो चलो एक चीज और बता देता हूँ। अभी हाल ही में यहाँ पे एक पोर्ट की इनॉग्रेशन किया था मोदी जी द्वारा, जिसका नाम है बदवान पोर्ट। ठीक है, और बदवान पोर्ट आपका यहाँ पे कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताओ इंडिया का फर्स्ट ट्रांजिट पोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, अब ये तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंडिया का फर्स्ट ट्रांजिट पोर्ट आपका कहाँ पर है। ठीक है, विंजिंगम पोर्ट सुना है आपने। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैंने आपको दे दिया। चलो, अगर अभी भी आपको नहीं याद आया ये कौन सा स्टेट है, तो अब तो आपको याद आ जाएगा कि लाडला भाई योजना कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे लाई गई थी। अगर अभी भी याद नहीं आया तो एक और पॉइंट में बता देता हूँ कि बेस्ट एग्रीकल्चर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया था कौन से स्टेट को, तो ये दिया गया था महाराष्ट्र को। ठीक है, इतनी सारी चीज बता दी अभी तक, तो ये आपको याद खुद से आ ही गया होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं नागालैंड, नागालैंड को आपका दिया गया था बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको ये छोटे छोटे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप इन्हें याद रखिएगा, जन विरासत, म्यूजियम, राजमाता, गोमाता, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपका एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका 4500 साल जो पुराना मैरीटाइम हेरिटेज है, इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे इसे दर्शाया जाएगा। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, आपको पता होगा कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूनिट, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होगे तो मैंने आपको आर्टिकल भी दिया था कि आर्टिकल ज़रूर पढ़ना। सेमीकंडक्टर यूनिट, जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट आ रही है वो कहाँ पे आ रही है? गुजरात में। अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा ये जो मैरीटाइम, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें क्या बताऊं, अच्छा गुजरात की अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा रिया सिंह, रिया सिंह अभी हाल ही में जो गुजरात की थी, उनने यहाँ पे कौन सा टाइटल जीत लिया है? मिस यूनिवर्स इंडिया यहाँ पे ये टाइटल जीत लिया है। और ये कौन से स्टेट की थी? तो ये थी आपके गुजरात की। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड हैं, उनने अभी हाल ही में एक लेटेस्ट बुक यहाँ पे अपनी निकाली है, तो उस बुक का नाम आपको बताना है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो वाटर गेट स्कैंडल है, ठीक है, ये भी इनने काफ़ी अच्छे से, एक बुक थी इनकी उसमें कवर किया गया था। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन सी बुक अभी यहाँ पे इनने रिलीज करी है, कौन सी है? वॉर, राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट या फिर स्ट्राइक? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, जो वॉर आपकी अभी हाल ही में किसने की है, तो ये करी है आपके बॉब वुडवर्ड ने। ठीक है, बॉब वुडवर्ड के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, आपको एक बुक याद होगी जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद होगी, द ग्रैंड क्रॉनिकल्स, द ग्रैंड क्रॉनिकल्स, किस किस को याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। और ये किसके ऊपर यहाँ पे है? ब्रियन लारा के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, एक और मैंने आपको बुक बताई थी जिस बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किस किस को याद है? फियरलेस गवर्नेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये किसकी है? ये है आपकी किरण बेदी की। ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है हमारे भारत की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नोबल पीस प्राइज 2024 यहाँ पे किसको दिया गया है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको उसका यहाँ पे नाम बताना है, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बात करूँ ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है निहोन हिदेंकियो को। और ये कहाँ की है ये ऑर्गेनाइजेशन? ये है आपकी जापान की। और मैंने आपको बताया था ये जो पीस के लिए आपका ये अवार्ड दिया गया है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी आपके न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उससे मतलब सारी कंट्रीज क्या हो जाएं, फ्री हो जाएं, कोई अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको यूज़ ना करें। क्योंकि आपको पता है कि जो अभी भी जो हिरोशिमा है और नागासाकी है, उस पे जब यहाँ पे बम यहाँ पे बरसाए गए थे, तो आज भी यहाँ पे लोग क्या है, सर्वाइव उस चीज़ से कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ हिरोशिमा और नागासाकी की, हिरोशिमा और नागासाकी की, तो आपको ये पता होना चाहिए हिरोशिमा डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो हिरोशिमा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 6 अगस्त को, और नागासाकी डे हम लोग अगर करते हैं 9 अगस्त को। आप देखो कि इस कंट्री में इतने यहाँ पे बम बरसाए गए थे, जब भी आज आप देख सकते हो जापान कितनी आगे और कितनी तेज से यहाँ पे स्पीडी रिकवरी यहाँ पे करा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा नियॉन हिदेंकियो को यहाँ पे जापान की ऑर्गेनाइजेशन है और नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डीजी लॉकर। डीजी लॉकर को अभी हाल ही में डीजी लॉकर में इंटीग्रेट किया गया है उमंग ऐप को। तो आपको बताना है जो उमंग ऐप है ये बेसिकली करेगी क्या। अगर मैं आपसे बात करूं डिजी लॉकर शायद आपके मोबाइल में 100% यहाँ पे होगा। तो डिजी लॉकर बेसिकली इसे बनाया कब गया था, लॉन्च कब किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था कि आपकी इसमें आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, लाइसेंस वगैरह आप सब यहाँ पे आप डीजी लॉकर में रख सकते हो, और ये आपका यहाँ पे वैलिड भी रहेगा। तो इसमें आप एक इंटीग्रेट कर दिया है एक ऐप को जिसका नाम है उमंग ऐप। अब उमंग ऐप आपका इसमें क्या यूज करेगी, तो ये बेसिकली आपका क्या बताएगी, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज चल रही हैं उसको यहाँ पे एक्सेस करने में आपकी हेल्प करेगी उमंग ऐप। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि उमंग ऐप जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है वो क्या करेगी, तो जो भी आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज चल रही हैं उनको आपको एक्सेस करने में हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 44th और 45th एशियन समिट। ठीक है, आपकी कहाँ पर यहाँ पे होगी। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर गए, तो ये गए आपके, कौन बताएगा, ये गए आपके लाओस। ठीक है, लाओस आपके गए, और आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले क्या भारत आसियान का मेंबर है, किस किस को पता है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, और आसियान में टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल आपके 10 मेंबर है, बट हाँ इंडिया और आसियान की एक अलग से यहाँ पे मीटिंग होती है, और वो कहाँ पर होगी, वो होगी आपकी वेंतेने वेंतेनेन, और आपका ये कहाँ पर है, ये है आपका लाओस में। ठीक है, इस बार की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, वो है आपकी लाओस के पास। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ थीम भी होगी, 100% बिल्कुल इसकी थीम होगी। तो इसकी थीम क्या है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसकी थीम है आपकी इनहेंस इनहेंस कनेक्टिविटी इनहेंस कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस इनहेंस कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो इसकी थीम आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो टोटल कितने मेंबर हैं, तो टोटल आपके 10 मेंबर हैं। और इसकी यहाँ पे फाउंडेड यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, इसकी फाउंडेशन आपकी बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, बट इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, जकार्ता में। ठीक है, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि 11th मेंबर की अर्जी किसने लगा रखी है, तो वो लगा रखी है आपकी ईस्ट तिमूर ने। ठीक है, और ईस्ट तिमूर का आपका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है दिल्ली, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम लोग अपनी एम्बेसी को ओपन करेंगे। ठीक है, तो 11th मेंबर आपका बनेगा ईस्ट तिमूर, और अगर गलती से 12th मेंबर भी अगर एड ऑन होता है तो वो कौन सा होगा, वो होगा पपुआ न्यू गिनी, क्योंकि ये बेसिकली दोनों आपके क्या है, ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं आपके, कहाँ के, आसियान के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन सी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलप कर रही है, केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका टाइगर रिजर्व यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आपका सेकंड टाइगर रिजर्व होने वाला है इस स्टेट का। आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो टाइगर स्टेट बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से स्टेट को करेंगे, तो ये करेंगे आपके बिहार को। और बिहार में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे पता होगा। और आपका जो 55th जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ढोलापुर। ढोलपुर है ना शायद, ढोलपुर ढोलपुर और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, चलो
तो याद रखिएगा जो केमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको टाइगर रिजर्व में डेवलप किया जा रहा है वो कहाँ पर है, वो है आपके बिहार में। ठीक है, और बिहार में आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में आई थी, और नीतीश एक जो स्कीम है वो भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो आप उसको भी याद रख सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और अगर मैं आपसे बात करूँ डॉल्फिन का जो सेंटर बनाया गया था वो भी आपका पटना में बनाया गया था। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो प्यारा भारत है वो 44 सेशन जो कॉडेक्स कमेटी का यहाँ पे होने वाला है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो कहाँ पर होगा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली या फिर जापान। चलो एक यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जहाँ पे आपकी 50th G7 सबमिट हुई थी, बट इसमें मोदी जी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस बार यहाँ पे मोदी जी नहीं मिल पाएंगे, बट हाँ इस बार आपको याद रखना है जो 50 G7 सबमिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी इटली में। ठीक है, और इस बार अगर मैं आपसे बात करूँ ये जो कॉडेक्स की जो सबमिट होगी वो कहाँ पर होगी, वो भी होगी आपके इटली में। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकॉफ टेलीस्कोप, ठीक है, जिसे हम मैस के नाम से जानेंगे, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकॉफ एक्सपेरिमेंट, ये कौन से स्टेट या यूटी में अनवील किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे ही आपका दिख रहा है एक बड़ा सा टेलीस्कोप, तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है लद्दाख में। ठीक है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हाल ही में आपको पता होगा एक और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीस्कोप किया गया था, कहाँ पर, लार्जेस्ट टेलीस्कोप की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो कहाँ पर किया गया था, वो किया गया था जिसका नाम है फास्ट। और ये कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था चाइना के द्वारा। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो टेलीस्कोप है वो किया गया था आपका चाइना में। अगर आपसे पूछ लें एशिया का सबसे बड़ा पहले कौन सा था, पहले था आपका उत्तराखंड में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लें सबसे ऊंचा वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा है, तो वो हमारे लद्दाख में जिसका नाम है मैस। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है आपके सीडीएस में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड देवस्थल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल ही में जो सेकंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2024 की। ठीक है, तो अभी हाल ही में यहाँ पे स्टार्ट हुई है आपकी 10 अक्टूबर को, तो आपको बताना है कौन से स्टेट में यहाँ पे ये होगी। अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें यहाँ पे दो फेज में होगी, एक होगी आपकी फर्स्ट फेज में, एक होगी आपकी सेकेंड फेज में। ठीक है, तो फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज की आपकी कहाँ पर होगी, तो ये होगी आपकी सिक्किम गैंगटॉक में। ठीक है, सिक्किम गैंगटॉक में होगी। और जो सेकंड सेकंड फेज होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा आपका दिल्ली में। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी जो थीम होगी, इसकी जो थीम होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी फोकस ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी एमिड टेंशन विथ चाइना। मतलब हमारे जितनी भी टेंशन चल रही है चाइना से, बट हमें यहाँ पे फोकस करना है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सिक्किम में होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यंगेस्ट पर्सन यहाँ पे कौन बन चुका है जिसने 14 यहाँ के वर्ल्ड के सारे यहाँ पे हासिल कर लिए हैं, सारे पीक यहाँ पे चढ़ चुके हैं। ठीक है, नीमा रिंजी, तेंजिंग नॉर्वे, निर्मल पूजा, एंग रीता शेरपा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपके जो यंगेस्ट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है नीमा रिंजी। नीमा रिंजी जो कि कहाँ के हैं, जो कि ये नेपाल के हैं। और ये यंगेस्ट बन चुके हैं, आई गेस ये 18 साल के ही हैं, और इन्हें यहाँ पे इतनी सारी सबमिट्स यहाँ पे पूरी कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे स्टार मार्क करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ये अभी हाल ही में यहाँ पे 38th नेशनल समर गेम्स यहाँ पे होस्ट करने वाला है। तो ये कौन से स्टेट में हम लोग इसको होस्ट करेंगे, जल्दी से बताइए। अगर मैं आपसे बात करूँ जो 37th था, 37th हमने कहाँ पर किया था, तो ये किया था हम लोगों ने गोवा में। ठीक है, गोवा में हम लोगों ने इसे होस्ट किया था।
और इसका जो मैस्कट था, इसका मैस्कट क्या था, इसका मैस्कट था मोगा। इसका बेसिकली मैस्कट था आपका मोगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे था आपका, फर्स्ट पोजीशन पे था महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे आपकी 37 के भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ, जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कहाँ पर हुआ था। वो हुआ था पाकिस्तान, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे हमारे भारत का ही पार्ट था, लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1924 में। स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट बेस्ड कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। और इस बार कहाँ पर होगा, तो ये होगा उत्तराखंड में। चलिए, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे, ये कब ऑब्जर्व यहाँ पे किया जाएगा, कि यहाँ पे जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रेट यहाँ पे कम हो जाए, तो ये कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 13 अक्टूबर को। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कब, ये सेलिब्रेट करेंगे हम लोग 13 अक्टूबर को। चलो, नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राफेल नडाल हैं, जैसे आपको पता होगा रॉजर फेडरर, कार्लोस अल्करेज, ठीक है, ईगा स्विएटेक, अरेंका सेबलेंका, ये सारे नाम आपने बहुत बार यहाँ पे सुने होंगे जब आप ग्रैंड स्लैम्स यहाँ पे याद करते हैं। तो अभी हाल ही में राफेल नडाल ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है उनका रिटायरमेंट। जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही में दीपा कामरकर जी ने भी यहाँ पे अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आप मुझे बताइएगा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है आपके जिम्नास्टिक से रिलेटेड, और इनने ये फर्स्ट यहाँ पे बनी थी जिनने जिम्नास्टिक को ओलंपिक्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो अगर हम बात करें कि 23 सालों के बाद यहाँ पे कितने यहाँ पे इनने ग्रैंड स्लैम्स जीते थे, 20, 21, 22 या फिर 24, जल्दी से बताइए। अगर हम आपसे बात करें राफेल नडाल के द्वारा यहाँ पे टोटल 22 ग्रैंड स्लैम्स यहाँ पे जीते थे, जिसमें आपके 12 तो आपके फ्रेंच ओपन ही थे। आप सोच सकते हो, फ्रेंच ओपन काफ़ी ज़्यादा पसंद थे इनको, तो 12 फ्रेंच ओपन यहाँ पे जीते थे। और ये कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं, ये आपके स्पेन के यहाँ पे प्लेयर हैं। ठीक है, चलो, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे आज नॉलेज गेन किया है। कैसी लगी आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़, और माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो चुका है, अभी भी यहाँ पे गला यहाँ पे नहीं वर्क कर रहा है, बट आई एम गिविंग यूर कंटेंट कि भाई बेस्ट से बेस्ट आपको जो डेली करंट अफेयर्स है वो प्रोवाइड किए जाएं। और ये जो आपको पीडीएफ्स हैं, आपको एनोटेड फाइल्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अगर नहीं मिल रही हैं तो आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, या फिर आप वेबसाइट में यहाँ पे जाके एनोटेड फाइल भी यहाँ पे ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।